हेलो व्यूअर्स, आज हम आपको बताएंगे कि आप पाकिस्तानी पासपोर्ट से तुर्किश वीज़ा के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग जाएंगे तुर्किश एम्बेसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो कि है islamabad.emba.mfa.gov.tr। यहाँ पर हम जाएंगे इन्फो नोट्स में, जहाँ पर हमें जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो मालूम होगी। यहाँ पर आप जाएंगे वीज़ा रजीम फॉर पाकिस्तानी नेशनल्स। यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स के लिए वीज़ा की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट हेयर, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि यहाँ पर लिखा है अगर आप ऑर्डिनरी पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर हैं तो आप स्टिकर वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं वन ऑफ द ऑथराइज्ड वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर्स, जो कि है एनातोलिया ट्रैवल सर्विसेज। So for more information on visa categories, visa fees, application procedures, application centers and more, please visit Anatolia Travel Services website. So we have clicked the website. So this is the official website of Anatolia Travel Services. आप इसके थ्रू अपना वीज़ा अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम जाएंगे एप्लीकेशन प्रोसेस में। यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन लिखी है कि आप किस तरह से वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे। सो सबसे पहली चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो हम नीचे जाएंगे, डाउनलोडेबल डॉक्यूमेंट्स हैं, चेकलिस्ट। सो इस चेकलिस्ट में सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है जो कि आपको लेकर जाने पड़ेंगे, ऑल द डॉक्यूमेंट्स जो सारे आप लेकर जाएंगे वीज़ा के लिए। तो हम इस लिस्ट को एक एक करके गो थ्रू करते हैं, सो आपको पता हो कि क्या डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपने वीज़ा के लिए अप्लाई करते वक्त लेकर जाने हैं। सबसे पहला है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, ड्यूली फिल्ड एंड प्रिंटेड एट एनातोलिया सर्विसेज। आप वहाँ पर जाएंगे, ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो एनातोलिया सर्विसेज के लोग खुद ही फिल करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर वो उसको प्रिंट निकाल के आपको देंगे, देन आप उसको साइन इन्फॉर्मेशन, वो आपसे सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे, उसको उसके अकॉर्डिंगली फिल करेंगे। 2 colored biometric photographs attached on it. So you have to get a good photograph. Biometric photograph जो होती है उसकी डायमेंशंस इस तरह की होती हैं। तो आप किसी अच्छे स्टूडियो पे जाके वहाँ पर बताएंगे कि आपको तुर्किश वीज़ा के लिए फ़ोटोग्राफ चाहिए, तो वो आपको उसके अकॉर्डिंगली फ़ोटोग्राफ बना कर दे देंगे। नेक्स्ट चीज़ है unimpaired passport travel document for at least 6 months from the travel date and copies of the biodata and used pages of old passports only on A4 size. So आपने अपना पासपोर्ट अपने साथ लेकर जाना है। जो आपकी ट्रैवल डेट है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपकी ट्रैवल डेट है उस टाइम पर एटलीस्ट आपका जो पासपोर्ट है वो 6 मंथ्स के लिए वैलिड हो। सो इस वीडियो के लिए जो डेट्स हमने अज्यूम किए हैं वो सितंबर की हैं। सो 1 सितंबर को अगर हम लोग फ़्लाई कर रहे हैं, आप फ्लाई कर रहे हैं, सो 1 सितंबर से लेकर मतलब आपकी 1 सितंबर के बाद जो है वो 6 मंथ्स की वैलिडिटी हो पासपोर्ट की। मतलब अगर देखिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी के आपका पासपोर्ट जो है एटलीस्ट फरवरी तक वैलिड होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास इससे पहले कोई और पासपोर्ट था तो आप उसकी भी फ़ोटोकॉपी लेकर जाएंगे। जो उसमें इंफॉर्मेशन होती है पासपोर्ट पर, आपने उसकी कॉपी करनी है, और उसके अलावा जितने भी उस पर स्टैम्प्स या जो यूज्ड पेजेस हैं, जो स्टैम्प्स लगी हुई हैं, उनकी भी आपने फ़ोटोकॉपी करनी है और वो A4 साइज़ पे होनी चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज़ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स शोइंग इनकम स्टेटस। ना अब आपने उनको ये बताना है कि आपका इनकम स्टेटस क्या है, मतलब आप कहाँ से अर्न कर रहे हैं। फिर इसके लिए ये इनफ है कि आप अगर अपने सैलरी स्लिप्स दे दें, 3 सैलरी स्लिप्स आपकी जो ऑफिस से होती हैं उस वो साइंड एंड अटेस्टेड बाय योर बॉस और मे बी HR, वो आपने सबमिट करवानी है। और अगर आप टैक्स पेयर सर्टिफिकेट भी दे देते हैं तो दैट वुड बी इनफ। नेक्स्ट चीज़ जो है वो है फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इफ़ न्यूली मैरिड फ्रॉम नादरा से ऑफिस। अच्छा, काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो शादी करते ही बाहर चले जाते हैं, घूमने के लिए चले जाते हैं, तो अभी उनके निकाह नामा मतलब मैरिज अभी तक रजिस्टर भी नहीं हुई होती। सो इन दैट केस आपका जो मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है दैट इज़ इनफ, वरना फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो मस्ट होता है। फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो आपको ऑनलाइन नादरा की वेबसाइट पे जाके आप वहाँ से अप्लाई कर लेते हैं। 1000 या 1500 रुपीज़ लगते हैं, वो आपकी ईमेल में आ जाता है, वो आपने प्रिंट करना है और वही आपने सबमिट करवाना।
Then cover letter written by the applicant explaining details of the planned visit, including the purpose of visit, the places to be visited, estimated expense including accommodation and tickets. सो आपने एक कवर लेटर बनाना है. अच्छा, ये कवर लेटर जो है अगर आपके प्राइमरी और सेकेंडरी एप्लीकेंट्स हैं तो दोनों के लिए अलग से बनेगा. सो कवर लेटर में आपने ये लिखना है कि आपकी पर्पज़ क्या है विज़िट का. हमारा पर्पज़ जो है टूरिज़्म है. फिर आप कौन कौन से शहर घूमने जाएंगे, और इसके अलावा आपका एस्टिमेटेड एक्सपेंस आपको में आपने मतलब कितना अंदाज़ा है आपका कितना ख़र्चा आएगा, आपकी अकोमोडेशन कहाँ पर आप रुकेंगे, आपने टिकट्स करवा ली हैं, किस तरह से एक्सपेंसेस अपने कवर करेंगे, आपके साथ और कौन ट्रैवल कर रहा है, और आपने क्या कभी टर्की पहले जो है वो विज़िट किया है कि नहीं. और ये कवर लेटर हैंड रिटन भी हो, कोई मसला नहीं है, नीचे साइन करना है या आप प्रिंट भी कर सकते हैं, लेकिन कवर लेटर जो है वो सिर्फ एक पेज पे होना चाहिए. बहुत ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल सा होता है. हम नीचे उसको लिंक दे रहे हैं, उसमें से आप डाउनलोड कर सकते हैं सैम्पल. फिर नेक्स्ट पर आ जाएं तो ये है फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स शोइंग फंड्स ईजिली एक्सेसिबल बाय द एप्लीकेंट दैट शो सफिशेंट फंड्स अवेलेबल फॉर द प्लान ट्रिप. आपने बेसिकली दिखाना है कि आपके पास पैसे हैं इस वक्त. तो इसके लिए ये चीज़ बहुत इनफ होती है कि आपकी जो बैंक स्टेटमेंट की 3 महीने की पिछली बैंक स्टेटमेंट होती है वो आप बैंक से निकलवा लें, और वो जिस दिन आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना उससे 10 दिन पहले से पुरानी नहीं होनी चाहिए. लेट्स से अगर आप आज अप्लाई कर रहे हैं 3 अप्रैल है, सो एटलीस्ट वो 10 दिन पुरानी होनी चाहिए, 10 दिन से ज़्यादा पुरानी नहीं हो सकती. सो ये आपने बैंक स्टेटमेंट लेंगे, बैंक स्टेटमेंट को हर पेज को स्टैम्प करवाएंगे और इस पर सिग्नेचर्स भी होने चाहिए. नेक्स्ट पे हम चले जाते हैं, दैट इज़ बैंक अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट. ये भी आप बैंक से जाके ले लेते हैं बैंक अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट. एंड चेकलिस्ट के हिसाब से दिस इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर पंजाब, सिंध एंड बलूचिस्तान एप्लीकेंट्स. प्रूफ ऑफ इंटेंशन टू रिटर्न फ्राम टर्की और ऑनवर्ड जर्नी आफ्टर. सो जब आप ट्रैवल कर रहे हैं डेफिनेटली आपको एक प्रूफ देना पड़ेगा कि आप वापस आएंगे, तो आपने एयर टिकट्स करवा लेने हैं. अच्छा, एयर टिकट्स जो है वो किस तरह से आप करवाते हैं, या आप किस तरह से सस्ते वाले, या बहुत सारे कंपैरिजन्स कैसे किए जाते हैं, किस तरह से एयर टिकट्स करवाए जाते हैं, इसके लिए हमने एक और वीडियो बनाई है, वो आप चेक कर सकते हैं. नेक्स्ट है प्रूफ ऑफ सिक्योर्ड अकोमोडेशन इन टर्की ड्यूरिंग दिस ट्रिप. तो आपने नेक्स्ट जो है वो होटल रिजर्वेशन जो आपने बुक करवाई है वो उसके प्रूफ आपने देने हैं. ये आप booking.com से बहुत आसानी से करवा सकते हैं. फ्री कैंसिलेशंस होटल बुकिंग्स होती हैं जो आप बाद में आप कैंसिल भी करवा सकते हैं विदाउट पेइंग एनी चार्जेस. सो इसके लिए भी हमने एक वीडियो बनाई है कि आप किस तरह से फ्री कैंसिलेशन वाली होटल बुकिंग्स करवा सकते हैं, वो आप इधर देख सकते हैं. नेक्स्ट है आपका ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस सर्टिफिकेट. सो ये बेसिकली आप किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस सर्टिफिकेट ले सकते हैं जिसकी कवरेज एटलीस्ट जो है वो 30 यूरोज़ होनी चाहिए या फिर $50 होनी चाहिए, और आपके पूरे जो स्टे है उसको कवर करना चाहिए. सो दीज आर द मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स जो सबने देने होते हैं. अब नेक्स्ट पे हम चले जाएं तो वो कंडीशनल डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं. अगर आप गवर्नमेंट ऑफिसर हैं तो आपको एक्स पाकिस्तान लीव पेपर या NOC ज़रूर सबमिट करवानी पड़ेगी. ओरिजिनल अगर आपके पास NOC है तो ओरिजिनल NOC आप अपने पास रखेंगे और फोटोकॉपी आप वीज़ा के लिए दे देंगे. In case the applicant is an employee, a statement undersigned by employer with name, surname and contact number mentioning. अच्छा, अगर आप कहीं पे ऑफिस में काम कर रहे हैं तो आपको एक सर्विस लेटर चाहिए होगा जो आपका HR या फिर आपका सुपरवाइज़र जो है वो टर्किश एम्बेसी को एड्रेस करके लिखेगा, जिसमें आपका नाम होगा, आपका टाइटल होगा, आपकी सैलरी, आप ग्रॉस सैलरी कितनी निकाल रहे हैं, आप कब से इस कंपनी में काम कर रहे हैं, और फिर आपकी 3 महीने की सैलरी स्लिप्स. ये सारी चीज़ें आपने बेसिकली जो है वो एक लेटर वहाँ पे सबमिट करना है. अच्छा, अगर आप स्टूडेंट हैं तो बोनाफाइड लेटर आपको चाहिए होगा कि आप एक इंस्टीट्यूट में इनरोल हैं. फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें आपने बेसिकली आप डिक्लेरेशन दे रहे हैं कि आपने जितने भी एनातोलिया के डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाए हैं वो सही हैं. एनीवेज, फिर उसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करवा के फिर इस वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म के साथ और चेकलिस्ट के साथ ये आप वहाँ पर सबमिट करवाएंगे. अच्छा, आप अपने पूरे सेट की ना एक कॉपी अपने पास ज़रूर रखिएगा. और दोनों एप्लीकेंट्स जो होते हैं भले वो प्राइमरी सेकेंडरी हों, लेकिन उनको जो है ये पूरा अपना सेट अलग से सबमिट करवाना पड़ता है. सो यू नीड टू कीप 2 कॉपीज़ ऑफ FRC. आपको 2 कॉपीज़ रखनी पड़ेंगी. कवर लेटर आपको अलग से बनाना पड़ेगा. अच्छा, प्रोसेस ये है कि आप सारे अपने डॉक्यूमेंट्स जो है लेकर वहाँ पर जाएंगे. सबसे पहले आपको टोकन दिया जाएगा, फिर आपको कॉल किया
किया जाएगा। फिर उसके बाद वहाँ पर आप जब जाएंगे तो आपकी सारी एंट्री होगी, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करवाएंगे उसकी बेसिस पर आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया जाएगा। फिर नेक्स्ट काउंटर पे भेज दिया जाएगा जहाँ पे आपके बायोमेट्रिक्स होंगे, जहाँ पे आपकी दोबारा फ़ोटोग्राफ ली जाएगी। फिर उसके बाद आपको वो कहेंगे कि आप अकाउंट्स ऑफिस चले जाएं। फिर आप अकाउंट्स ऑफिस जाएंगे, वहाँ पर आप पेमेंट करेंगे सारी। फिर उसके बाद वो आपको टोकन दे देंगे या स्लिप दे देंगे एंड दैट्स इट। फ़ीस अगर हम देखें तो एप्लीकेशन प्रोसेस में नीचे फ़ीस लिखी हुई है। फिर इसके बाद आपको एसएमएस आता है। एसएमएस के थ्रू आपको मैसेज मतलब आ जाता है कि आपका पासपोर्ट वापस आ गया है, तो आप आके कलेक्ट कर लें। लेकिन आपको यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती कि वैसा आपका वीज़ा एक्सेप्ट हुआ है कि रिजेक्ट। फिर आप जाते हैं और आपको पासपोर्ट मिल जाता है और आपको पता चल जाता है कि आपका वीज़ा एक्सेप्ट हुआ है कि रिजेक्ट हुआ है। सो गाइस, जो लोग देख रहे हैं और जो लोग अप्लाई करना चाह रहे हैं, ऑल द बेस्ट। आई रियली होप आप सबका वीज़ा लग जाए एंड यू रियली इन्जॉय टर्की। आई हैव बीन देयर एंड इट्स रियली एन अमेजिंग प्लेस। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।